तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सब। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी पर। तो भाई बहुत लापरवाही आप लोगों ने कर लिया, लेकिन अब सुधर जाओ। क्यों? क्योंकि अब आपकी एग्जाम डेट शीट आ गई। अगर अब लापरवाही की ना तो हो गया बेड़ा पार, समझ लो। सो आज हम आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी साइंस में फर्स्ट चैप्टर के बताने वाले हैं। इसलिए क्लास को अंत तक देखिएगा, क्लास में बड़ी जबरदस्त होने वाली है ना। और हाँ, अंत तक अगर देखोगे तभी कुछ अलग सीख पाओगे, इसलिए रुकिएगा जरूर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। चाहे यहाँ पर गैस लिखा रहता है या ओनली वन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला तो पॉसिबल है नहीं वातावरण में, इसलिए गैस की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, है ना। तो ठंडे जल से वो अभिक्रिया करेगी जो ज्यादा क्रियाशील होगी। ठंडे जल से वो अभिक्रिया करेगी जो ज्यादा क्रियाशील होगी, और तो बाकी अक्सर करके सब अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड है उसमें आप लोगों ने बड़े अच्छे से एक श्रेणी पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। या अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को हमसे पढ़ा है तब भी आपको हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ाया है। और सक्रियता श्रेणी क्या होती है? पहले हमारा के आता है और फिर क्या आता है? Na आता है, और इसके बाद में और भी बहुत सारी 13 तत्वों की एक श्रेणी है। आया समझ में? तो सबसे ज्यादा प्रचलित हमारा पोटेशियम और सोडियम, ये धातुएं हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। और आपको बात बता दें कि ये जो सक्रियता श्रेणी है ना, ये क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में बनाई गई, अर्थात जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील होगा और जो नीचे है वो कम क्रियाशील होगा। तो इसमें भी अगर बात किया जाए तो पोटेशियम बहुत शीघ्रता के साथ ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा, और जो सोडियम है वो थोड़ा कम तीव्रता के साथ। अर्थात जो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाने वाला है। ओके, सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसको बोलते क्या है? तो ये हमारा होता है सोडियम। ये क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम। ओके, ये Cu का मतलब क्या होता है सर? तो इसको बोलते हैं कॉपर, है ना। लिख लीजिए अगर नहीं आपको पता है तो। और Ag मतलब सिल्वर। क्या? सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी, वही जिसका माताएं पायल वायल पहनती है ना। और उसके बाद में Al मतलब एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम भी लिखा रहता है और एल्यूमिनियम भी लिखा रहता है। ओके, सो आप लोग बड़े अच्छे से इसको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, और अभिक्रिया हमें क्या दी गई है तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। क्या दी गई है? इन्होंने कहा है Fe2O3 और प्लस में Al। 2 क्यों लिखा हुआ है? समीकरण को बैलेंस करने के लिए, है ना। और सबसे बड़ी बात, समीकरण को हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण, अर्थात आपका अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। तो यहां से हमारा क्या है? यहाँ पर FeO3 था और फिर Al, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? AlO3 और ये बन गया आपका Fe। अर्थात आप समझो, जो डबल था वो सिंगल हो गया, और जो सिंगल था वो डबल हो गया, है ना। यानी इस Al ने क्या किया है? इस Fe के स्थान को कर लिया है ग्रहण, और ग्रहण करके Fe को उसके स्थान से दूर कर दिया, विस्थापित कर दिया। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो बड़े अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन किया था कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर स्वयं के लवण के विलयन को बनाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि लौह चूर्ण पर तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ना।
तो आप इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा, हम इसको बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे भी आप समझ जाओगे अगर आपने चैप्टर नंबर सेकंड को, जो कि आपका क्या है, आपने क्षारक एवं लवण इसको पढ़ रखा है। तो समझिए क्या, लौ चूर्ण, लौ चूर्ण मतलब लोहा, है ना, रहेगा तो ऑलरेडी लोहा ही, चूर्ण मतलब बुरादे की फॉर्म में बात कर रहे हैं। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें खास करके आपको अम्ल पर ध्यान देना है, डालने से क्या होता है। अब आपने क्या पढ़ा होगा इसी वाले चैप्टर में कि कोई भी धातु हो, है ना, कोई भी धातु हो और वो अगर किससे, अम्ल से, किससे, अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो पहला नंबर तो हमारा बनता है जाकर क्या, धातु लवण, क्या बनता है, धातु लवण, है ना। और दूसरा हाइड्रोजन गैस, क्या, दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। यानी सिंपल सी बात है, आप एक लाइन में बात कर सकते हो कि जहां कहीं भी हाइड्रोजन गैस के बारे में डिस्कस किया गया होगा वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पढ़िए, इसमें जो है क्लोरीन गैस निकल रहा है ना, यहाँ पर हमको जल मिल रहा है, ओके, इसमें कोई अभिक्रिया ही नहीं है। बट फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। बट फिर भी हम इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे होगा। तो समझिए, लॉ यानी कि Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, अब ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये जो Fe है, ये Fe क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, है ना। क्यों, क्योंकि आप वही सक्रियता श्रेणी वाला फॉर्मेट आप ले लो, सक्रियता श्रेणी वाला, हाइड्रोजन क्या है, Fe से कम क्रियाशील है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हाइड्रोजन हटेगा तो ऐसे तो हटेगा नहीं भाई, वातावरण में सिग्नल पाया नहीं जाता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, गैस फॉर्मेट में आएगा, और इधर जो ये Fe है वो क्या होगा, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगी, और Fe पर होता है +2 का चार्ज, इसलिए ये हमारा अणु सूत्र बन जाएगा FeCl2। आया समझ में, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का समीकरण हो जाएगा। इसको भी आप लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाई चांस बोल देंगे अब क्रिया का समीकरण लिखो तो ये भी तुमको पता होना चाहिए ना। अब आप देख सकते हो क्या, आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 और हाइड्रोजन गैस यानी H2 हमको मिल गया है जाकर, आया समझ में। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, फिर से बता रहे हैं, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस आने वाले लगातार अब, तो आप जरूर चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो अगर नहीं लाइक किया तो लाइक कर दो, और अगर नए नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर कर दो अपने अदर फ्रेंड्स के पास, सबको बुला लो आप अच्छे से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि रासायनिक समीकरण, यानी कि ये हमारा एक रासायनिक समीकरण है ना, कौन सा, ये वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ है ना, ये क्या क्या इसमें है, तो इसमें इन्होंने बता रखा है BaCl2, एक का मतलब आप समझ लीजिए, जलीय अवस्था का मिश्रण, यानी जैसे आप क्या करते हो, शरबत बनाते हो, मिश्रण ही होता है, दो पदार्थों का मिक्सचर ही होता है, बट वो लिक्विड अवस्था में रहता है। तो एक ही अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए तो आप ये समझ लो मिश्रण है, वो भी कहाँ पर, जलीय अवस्था में, ओके। तो BaCl2 और उसके बाद में हमारा H2SO4, इसको वैसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, ओके। और ये आपका बेरियम सल्फेट और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कुछ भी बोला जा सकता है, बट लिक्विड अवस्था में रहेगा तो L4 लिक्विड, लिक्विड अवस्था में रहेगा तो अम्ल बनेगा। और अगर G लिखा है, G का मतलब गैस होता है, तब आपका गैस बनने वाला, तब आप अम्ल नहीं बोलोगे, ना ही हाइड्रोक्लोरिक ही बोलोगे, फिर उधर हाइड्रोजन क्लोराइड ही ऑलरेडी बोला जाने वाला है। आया समझ में, सब में आप अंदर समझ लीजिए, है ना। तो समझो यहाँ पर ये क्या है, ऐसे आप समझने की कोशिश करो कि ये जो हमारा ये है, ये यहाँ पर किसके साथ है, Cl यानी क्लोरीन के साथ है, और जो ये हाइड्रोजन है ये किसके साथ है, सल्फेट के साथ है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आ गया, और जो हाइड्रोजन है वो क्या, क्लोरीन के साथ चला गया, अर्थात ये हमारा बेरियम आया किसके साथ, सल्फेट के साथ,
और ये हमारा जो हाइड्रोजन है वो आया कहाँ पर, क्लोरीन के साथ, यानी यहाँ पर हुई है आयनों की अदला बदली। क्या हुई है, आयनों की अदला बदली। और हमने बताया था कि आयनों की अदला बदली वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर दोनों ओर से विस्थापन हो रहा है ना भाई, दो यौगिक है, इस यौगिक का ये वाला आयन यानी बेरियम क्लोराइड का बेरियम आयन इस हाइड्रोजन सल्फेट के हाइड्रोजन वाले आयन को विस्थापित कर रहा है, और ये हमारा हाइड्रोजन सल्फेट वाला हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, बेरियम वाले को विस्थापित कर रहा है। दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर ही रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। बट यहाँ पर तो हमको द्विविस्थापन अभिक्रिया दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन एक अभिक्रिया कई सारी होती, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको दो रिएक्शन बताया था, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं बताया था। एक तो हमारी अवक्षेपण, है ना, अवक्षेपण, और दूसरी हमारी उदासीनीकरण, है ना। अब आप पहचानोगे कैसे कि कहां पर अवक्षेपण बन रहा है, कहां पर उदासीनीकरण बन रहा है। तो उदासीनीकरण वाला ध्यान दे लो बस, है ना। इसमें क्या होता है, उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके जल और क्या करते हैं, उदासीन लवण बनाते हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो जल का अणु सूत्र सबको पता ही है, H2O। ये जैसे आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया में दिखाई पड़े तैसे आप समझ लो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको जल ना दिखाई पड़े तो इसका मतलब वो अवक्षेपण अभिक्रिया है। और यहाँ कहीं पर आपको जल दिखाई पड़ रहा है नहीं ना, ये सबसे बड़ा पहचान है, आप ये समझ लो। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया को पहचानने की सबसे बड़ा पहचान कि अगर जल दिखाई पड़े तो उदासीनीकरण, ना दिखाई पड़े तो अवक्षेपण। अर्थात ये जो रिएक्शन है ये आपका है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ही, लेकिन उस द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जांपल बताओ, आया समझ में क्या आपको, है ना। सो ये आपका ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण अभिक्रिया राइट हो जाने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, और सबसे बड़ी बात ये जो टॉपिक है ना आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही सबसे लास्ट में पढ़ाया गया होगा। क्या बोले हैं, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया है, यानी कि विकृत गंधिता में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आपने विकृत गंधिता या संचारण ये पढ़ रखा होगा फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, है ना, ऑक्सीजन का निकलना। और जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो विकृत गंधिता में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलने पर तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में अरुचिकर गंध उत्पन्न हो जाती है, और ऑक्सीजन निकलने पर ही लोहे की वस्तुएं क्या होती, परत दर परत नष्ट होने लगती, तो उसको हम संचारण बोल देते हैं, समझ में। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होने वाला है सर, तो विकृत गंधिता में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीकरण के बारे में जहां पर दिया गया है वही राइट हो जाने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। सो इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे आपको इनके आगे अदर क्वेश्चंस के साथ, है ना। और आप लोग भी बने रहिएगा, और अगर पसंद आया ना तो कमेंट जरूर एक प्यारा सा कीजिएगा, और लाइक कर दो अगर वीडियो को नहीं लाइक किया हो, और नए हो अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और ईमानदारी के साथ पढ़ो, क्योंकि बहुत कम समय अब बचा है, अब समय निर्धारित हो गया है। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट।